प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं आपको आपके बेटे के घर में बैठा देख रहा हूं, जहां आप दोपहर के भोजन के परोसे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या आपकी चेतना की स्थिति मेरी जैसी है, कुछ कुछ अलग है, या फिर पूरी तरह भिन्न है। क्या आप मेरी ही तरह भूख और प्यास महसूस कर रहे हैं? क्या आप भोजन परोसे जाने की बेसब्री में हैं, या आपकी मनस्थिति पूरी तरह अलग है? महाराज कहते हैं, ऊपरी सतह पर तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन गहराई में बहुत अंतर है। आप स्वयं को केवल इंद्रियों और मन के माध्यम से जानते हैं। आप वही बन जाते हैं जो वे आपको बताते हैं। क्योंकि आपको अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, आप केवल कल्पनाओं और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। जो भी आप मान लेते हैं कि आप हैं, उसे ही आप सत्य मान लेते हैं। अपने को देखने और बताने की आदत इतनी गहरी है कि उससे परे देखना मुश्किल हो गया है। मैं भी वैसे ही देखता हूं जैसे आप देखते हैं, वैसे ही सुनता हूं, स्वाद लेता हूं, भोजन करता हूं। मैं प्यास और भूख महसूस करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भोजन समय पर मिले। जब शरीर भूखा होता है या बीमार होता है तो यह कमजोर पड़ता है। यह सब मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं हूं। मैं स्वयं को उससे ऊपर जैसे तैरता हुआ महसूस करता हूं, अलिप्त और अलग। लेकिन यह अलगाव भी मेरे लिए एक स्थिति मात्र है, जैसे प्यास और भूख एक स्थिति है। यह सब हो रहा है और फिर भी मैं मानो बहुत दूर हूं। शरीर, मन और उनमें जो कुछ हो रहा है, वो सब किसी क्षितिज पर दूर घट रहा है। मैं सिनेमा की स्क्रीन की तरह हूं, साफ और खाली। चित्र उस पर आते हैं, गुजर जाते हैं, और स्क्रीन जस की तस रहती है। ना कोई प्रभाव, ना कोई दाग। स्क्रीन चित्रों को रोकती और दिखाती है, लेकिन वह उन्हें आकार नहीं देती। जो फिल्म की रील है, वह जैसी है वैसी ही चलती रहती है। यह भाग्य प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन मेरा भाग्य नहीं। ये उन लोगों के भाग्य है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप यह नहीं कहना चाहते कि सिनेमा की तस्वीरों में जो लोग होते हैं उनका भी कोई भाग्य होता है? वे तो बस कहानी का हिस्सा है और कहानी उनकी नहीं है। महाराज कहते हैं, और आपके बारे में, क्या आप अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं या जिंदगी आपको ढालती रहे? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हां, आप सही कह रहे हैं। एक जीवन कथा अपने आप खुलती जाती है, जिसमें मैं एक पात्र हूं। मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसे उस कथा का मुझसे बाहर कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो बस एक किरदार हूं, कोई व्यक्ति नहीं। महाराज कहते हैं, जब वह किरदार अपनी जिंदगी को खुद ढालना शुरू कर देता है, उसे जैसी मिले वैसी स्वीकार करने की बजाय, और उससे अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देता है, तब वह एक किरदार से एक व्यक्ति बनता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब मैं प्रश्न पूछता हूं और आप उत्तर देते हैं, तब वास्तव में क्या होता है? महाराज कहते हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों स्क्रीन पर उभरते हैं। होंठ हिलते हैं, शरीर बोलता है, और फिर स्क्रीन पुनः साफ और खाली हो जाती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब आप कहते हैं साफ और खाली, तो आपका तात्पर्य क्या है? महाराज कहते हैं, मेरा मतलब है सभी विषय वस्तुओं से मुक्त। मेरे लिए मैं न तो अनुभव किया जा सकता हूं, न ही कल्पना में लाया जा सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी ओर मैं इशारा कर सकूं और कह सकूं, यह मैं हूं। आप अपने को हर चीज से इतने सहजता से जोड़ लेते हैं, लेकिन मेरे लिए यह असंभव है। जैसे ही कोई विचार या वस्तु उभरती है, तुरंत एक स्पष्ट अनुभूति होती है, यह मैं नहीं हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप अपना समय बार बार यही दोहराते हुए बिताते हैं, यह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं? महाराज कहते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ये शब्द केवल आपके लिए कह रहा हूं। अपने गुरु की कृपा से मैंने एक बार और हमेशा के लिए जान लिया है कि मैं न वस्तु हूं और न ही विषय। इसलिए मुझे हर समय खुद को यह याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जब कहते हैं कि आप न वस्तु हैं और न विषय, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? अभी इस क्षण जब हम बात कर रहे हैं, क्या मैं आपकी चेतना का विषय नहीं हूं और आप उसका विषय नहीं है? महाराज कहते हैं, देखिए, मेरा अंगूठा मेरी तर्जनी को छूता है। जब मेरा ध्यान अंगूठे पर होता है तो अंगूठा अनुभव करता होता है और तर्जनी अनुभव का विषय। जैसे ही ध्यान केंद्रित करने का केंद्र बदलता है, वो ही संबंध उल्टा हो जाता है। मैंने यह जाना है कि केवल ध्यान की दिशा बदलकर मैं उसी वस्तु की चेतना को अनुभव कर सकता हूं। मैं इस योग्यता को प्रेम कहता हूं। आप इसे जो चाहे नाम दे सकते हैं। प्रेम कहता है, मैं सब कुछ हूं। बुद्धि कहती है,
मैं कुछ नहीं हूं। इन्हीं दो ध्रुवों के बीच मेरा जीवन बहता है। चूंकि किसी भी समय और स्थान पर मैं अनुभव का विषय भी हो सकता हूं और वस्तु भी। मैं कहता हूं कि मैं दोनों हूं और दोनों से परे भी हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप अपने बारे में इतने अद्भुत दावे करते हैं, यह सब आप कैसे कह सकते हैं? जब आप कहते हैं कि आप समय और स्थान से परे हैं, तो उसका क्या अर्थ है? महाराज कहते हैं, आप पूछते हैं और उत्तर अपने आप आता है। मैं स्वयं को देखता हूं, उत्तर को देखता हूं और कोई विरोधाभास नहीं पाता। मेरे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। यह सब बहुत सरल है। बस आपको मुझ पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है और मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे गुरु ने मुझे मेरी सच्ची प्रकृति और इस संसार की असली स्थिति दिखाई। जब मैंने जान लिया कि मैं संसार के साथ एक हूं, फिर भी उससे परे भी हूं, तब मैं हर प्रकार की इच्छा और भय से मुक्त हो गया। मैंने यह तय करके यह मुक्ति नहीं पाई, यह तो अचानक ही बिना किसी प्रयास के घटित हो गई। यह मुक्ति मेरे साथ तब से बनी हुई है। एक और बात मैंने देखी, मुझे कुछ करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। विचार आता है और कार्य अपने आप घटित हो जाता है, बिना किसी रुकावट के। विचार स्वयं ही फलित हो जाते हैं, जैसे संसार की हर वस्तु अपनी सही जगह पर अपने आप जा रही हो। मुख्य परिवर्तन मन में हुआ। अब यह स्थिर और शांत हो गया है। शीघ्र प्रतिक्रिया देता है, लेकिन प्रतिक्रिया को दोहराता नहीं। स्वाभाविकता ही जीवन का मार्ग बन गया। जो वास्तविक था वही सहज हो गया, और जो सहज था वही वास्तविक। और सबसे ऊपर एक अनंत प्रेम, गहरा और शांत, हर दिशा में फैलता हुआ, सबको समेटता हुआ, हर वस्तु को रोचक और सुंदर बना देता है, अर्थवान और मंगलमय। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमें बताया जाता है कि जब कोई अपनी सच्ची प्रकृति को जान लेता है तो उसके भीतर अनेक यौगिक शक्तियां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इस विषय में आपका क्या अनुभव है? महाराज कहते हैं, मनुष्य का 5 स्तरों वाला शरीर, शारीरिक आदि ऐसी संभावनाओं से भरा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ यह नहीं कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य में प्रतिबिंबित होता है, बल्कि उसे नियंत्रित करने की शक्ति भी मनुष्य में मौजूद होती है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति इन शक्तियों को केवल उसी समय उपयोग में लाता है जब स्थिति की आवश्यकता हो। उसके लिए तो मनुष्य के साधारण गुण और क्षमताएं ही दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त है। कुछ शक्तियां विशेष अभ्यास द्वारा विकसित की जा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति उन शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह अभी भी बंधन में ही है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी चीज को अपनी नहीं मानता। यदि कभी किसी स्थान पर कोई चमत्कार किसी व्यक्ति से जुड़ा बताया जाता है तो वह ना तो घटनाओं और व्यक्तियों के बीच कोई सीधा संबंध जोड़ता है और ना ही कोई निष्कर्ष निकालने देता है। सब कुछ वैसे ही घटित होता है जैसे होना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही होना था। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यह ब्रह्मांड कोई सुखद स्थान नहीं लगता, इसमें इतना अधिक दुख क्यों है? महाराज कहते हैं, पीड़ा शारीरिक होती है लेकिन दुख मानसिक होता है। मन से परे कोई दुख नहीं है। पीड़ा केवल एक संकेत है कि शरीर खतरे में है और ध्यान मांगता है। उसी तरह दुख भी चेतावनी देता है कि हमारी स्मृतियों और आदतों की जो रचना है, जिसे हम व्यक्ति इक्वल व्यष्टि कहते हैं, वह हानि या परिवर्तन के कारण खतरे में है। शरीर के जीवित रहने के लिए पीड़ा आवश्यक है, लेकिन कोई आपको दुख भोगने के लिए मजबूर नहीं करता। दुख पूरी तरह से चिपकने या प्रतिरोध करने की वजह से होता है। यह इस बात का संकेत है कि हम जीवन के साथ बहने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे एक संतुलित जीवन पीड़ा से मुक्त होता है, वैसे ही एक संतत जीवन दुख से मुक्त होता है। प्रश्नकर्ता, परंतु किसी ने भी संतों से ज्यादा दुख नहीं सहा है। क्या उन्होंने खुद आकर आपसे यह कहा है, या आप खुद ऐसा मानते हैं? संतता का सार यही है, वर्तमान क्षण की पूर्ण स्वीकृति, घटनाओं के साथ सामंजस्य रखना जैसा कि वे घट रही है। संत नहीं चाहता कि चीजें वैसी ना हो जैसी वे है। वह जानता है कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए वे जैसी है वैसी ही अवश्य थीं। वह अनिवार्यता का मित्र होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। उसे पीड़ा हो सकती है पर वह उसे तोड़ती नहीं। यदि संभव हो तो वह संतुलन बहाल करने का उपाय करता है, अन्यथा वह चीजों को उनके मार्ग पर छोड़ देता है। प्रश्नकर्ता,
लेकिन वह मर सकता है। महाराज, तो फिर जीवित रहकर वह क्या प्राप्त करेगा और मरकर क्या खो देगा? जो जन्मा है वह मरेगा, जो कभी जन्मा ही नहीं वह मर ही नहीं सकता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वह खुद को क्या समझता है। प्रश्नकर्ता, कल्पना कीजिए कि आप किसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। क्या आप पछताएंगे या क्रोधित होंगे? महाराज, परंतु मैं पहले ही मर चुका हूं, या यूं कहे, न जीवित हूं न मृत। आप मेरा शरीर उसकी आदतों के अनुसार व्यवहार करते देखते हैं और अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन आप यह स्वीकार नहीं करते कि आपके निष्कर्ष केवल आपको ही बांधते हैं। कृपया समझिए, आपके पास मेरा जो चित्र है वह पूर्णतः गलत हो सकता है। आपका अपने बारे में भी चित्र गलत है, लेकिन वह आपका मसला है। आप मुझे लेकर समस्याएं मत गढ़िए और फिर मुझसे उन्हें हल करने की अपेक्षा मत कीजिए। मैं न तो समस्याएं बना रहा हूं न ही उन्हें सुलझा रहा हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब आत्म साक्षात्कार के उपायों की बात होती है तो आप हमेशा मैं हूं की भावना पर मन को टिकाए रखने की बात कहते हैं। इसमें कारण क्या है? क्यों केवल यही विचार आत्म साक्षात्कार में ले जाता है? मैं हूं का ध्यान मुझ पर क्या प्रभाव डालता है? महाराज कहते हैं, केवल देखने का तथ्य ही देखने वाले और देखे गए दोनों को बदल देता है। आखिरकार जो व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति की अंतर्दृष्टि को नहीं पा पाता, उसका कारण है मन की दुर्बलता और कुंठा, जो सूक्ष्म को छोड़कर केवल स्थूल में उलझा रहता है। जब आप मेरी बात मानते हैं और केवल मैं हूं की भावना पर मन को स्थिर रखते हैं, तब आप अपने मन और उसकी चंचलताओं को पूरी तरह से देखने लगते हैं। सजगता, जो कि सत्व का सक्रिय रूप है, वह उस जड़ता को घूल देती है, मन की बेचैनी को शांत करती है और धीरे धीरे परंतु गहराई से मन की प्रकृति को बदल देती है। यह परिवर्तन जरूरी नहीं कि बहुत प्रभावशाली दिखे, यह शायद ही दिखे, फिर भी यह होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर और असावधानी से सजगता की ओर एक मौलिक और गहन परिवर्तन। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मैं हूं, आई एम का ही ध्यान करना आवश्यक है? क्या कोई और वाक्य काम नहीं करेगा? यदि मैं यह एक मेज है पर ध्यान केंद्रित करूं, तो क्या वह भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाएगा? महाराज कहते हैं, एकाग्रता के अभ्यास के रूप में हां, लेकिन वह आपको मेज की कल्पना से परे नहीं ले जाएगा। आप मेजों में रुचि नहीं रखते, आप स्वयं को जानना चाहते हैं, और इसके लिए आपको केवल एक सूत्र को चेतना के केंद्र में रखना है। आपका यह निश्चय कि मैं हूं, इसी में टिके रहिए, इसके साथ खेलिए, इस पर विचार कीजिए, इसमें गहराई तक उतरिए, जब तक अज्ञान का खोल टूट न जाए और आप यथार्थ के क्षेत्र में प्रवेश न कर जाएं। प्रश्नकर्ता, क्या मैं हूं पर ध्यान केंद्रित करने और अज्ञान का खोल टूटने के बीच कोई कारण परिणाम का संबंध है? महाराज, स्वयं को जानने की तीव्रता, यह स्वयं एक संकेत है कि आप तैयार हो रहे हैं। यह प्रेरणा भीतर से ही आती है। जब तक आपका समय नहीं आता, न तो आपके भीतर वह इच्छा पैदा होती है और न ही उस मार्ग पर पूरे मन से चलने की शक्ति। प्रश्नकर्ता, क्या यह इच्छा और उसका पूर्ण होना, यह सब गुरु की कृपा के कारण नहीं होता? क्या गुरु का तेजस्वी चेहरा वही चारा नहीं है जिससे हम इस दुख की कीचड़ से खींच लिए जाते हैं? महाराज, भीतर का गुरु सद्गुरु ही आपको बाहरी गुरु तक ले जाता है, जैसे एक मां अपने बच्चे को शिक्षक के पास ले जाती है। अपने गुरु पर विश्वास कीजिए और उनकी आज्ञा मानिए, क्योंकि वही आपके वास्तविक स्वरूप का संदेशवाहक है। प्रश्नकर्ता, मैं एक ऐसे गुरु को कैसे खोजूं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? महाराज, आपका अपना हृदय आपको बता देगा। गुरु को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि गुरु आपको ढूंढ रहा है। गुरु तो सदा तैयार है, आप ही तैयार नहीं होते। यदि आप सीखने के लिए तत्पर न हो, तो हो सकता है आप अपने गुरु से मिलें भी, फिर भी उस अवसर को केवल अवधानहीनता या हठ के कारण खो दे। मेरा ही उदाहरण लीजिए, मुझ में कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन जब मैं अपने गुरु से मिला, मैंने सुना, भरोसा किया और आज्ञा मानी। प्रश्नकर्ता, क्या मैं अपने गुरु को पूरी तरह समर्पित होने से पहले उसकी परीक्षा नहीं ले सकता? महाराज, जरूर लीजिए, लेकिन आप क्या परख पाएंगे? आप केवल वही देख पाएंगे जो आपके स्तर पर दिखता है। प्रश्नकर्ता, मैं देखूंगा कि क्या उसका जीवन और उपदेशों में समरसता है या नहीं। महाराज, आपको कई विरोधाभास दिख सकते हैं, तो क्या
इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, केवल उसकी नीयत, मोटिव्स मायने रखती है। और आप उसकी नीयत को कैसे जानेंगे? प्रश्नकर्ता, कम से कम इतना तो अपेक्षित है कि वह संयमी और धर्मपरायण जीवन जी रहा हो। महाराज, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन वे आपके किसी काम के नहीं होंगे। एक सच्चा गुरु वह है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप तक पहुंचा सके। इसका उसके स्वभाव या व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। वह स्वयं ही तो कहता है कि मैं यह व्यक्ति नहीं हूं। आप केवल एक ही तरीके से पहचान सकते हैं कि आप सही व्यक्ति से मिल चुके हैं या नहीं, उसके साथ होने पर आप स्वयं में कैसी अनुभूति करते हैं। यदि उसकी संगति में आपको शांति, स्पष्टता और गहराई मिलती है तो समझिए आप सही व्यक्ति से मिल चुके हैं। प्रश्नकर्ता, क्या गुरु कभी शिष्य को अस्वीकार कर देता है? महाराज, यदि वह ऐसा करे तो वह गुरु ही नहीं है। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है जब तक कि शिष्य संयमित और विनम्र होकर एक अधिक ग्रहणशील स्थिति में पुनः लौट ना आए। प्रश्नकर्ता, गुरु इतना कष्ट क्यों करता है? उसका उद्देश्य क्या है? महाराज, दुख और उसका अंत। वह लोगों को सपनों में दुखी देखता है और चाहता है कि वे जाग जाएं। प्रेम दुख को सहन नहीं कर सकता। गुरु का धैर्य असीम होता है और इसी कारण वह कभी हारता नहीं। गुरु कभी असफल नहीं होता। प्रश्नकर्ता, क्या मेरा पहला गुरु ही अंतिम होता है या मुझे एक के बाद एक कई गुरुओं के पास जाना होगा? महाराज, सारा ब्रह्मांड ही आपका गुरु है। यदि आप सजग और बुद्धिमान हो तो आप हर एक से सीख सकते हैं। यदि आपका मन निर्मल और हृदय शुद्ध होता तो आप राह चलते हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लेते। लेकिन क्योंकि आप या तो आलसी हैं या चंचल, इसलिए आपका अंतस्थात्मा ही बाहरी गुरु के रूप में प्रकट होता है ताकि आप उस पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा मानें। प्रश्नकर्ता, क्या गुरु अनिवार्य है? महाराज, यह पूछने जैसा है, क्या मां अनिवार्य है? चेतना में एक आयाम से दूसरे में जाने के लिए मदद चाहिए। यह मदद हमेशा एक मानव रूप में ही मिले, यह जरूरी नहीं। यह कभी एक सूक्ष्म उपस्थिति के रूप में हो सकती है या एक अंतः प्रेरणा की चिंगारी के रूप में, लेकिन मदद अवश्य आती है। अंतर्यामी आत्मा देख रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि पुत्र पिता के पास लौट आए और सही समय पर। वह सब कुछ प्रेम पूर्वक और सटीक रूप से व्यवस्थित कर देती है। जहां मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है वहां वह गुरु को भेज देती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक बात मैं समझ नहीं पाता। आप कहते हैं कि भीतर का आत्मा बुद्धिमान, सुंदर, शुभ और हर प्रकार से पूर्ण है और व्यक्तित्व केवल उसकी एक छाया है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी आप व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? यदि उसके कल्याण की इतनी चिंता क्यों? एक छाया की फिक्र कौन करता है? महाराज कहते हैं, आपने वहां द्वैत ला दिया जहां कोई द्वैत है ही नहीं। शरीर है और आत्मा है, इन दोनों के बीच मन है जिसमें आत्मा मैं हूं के रूप में प्रतिबिंबित होती है। लेकिन चूंकि मन में अशुद्धता है, उसमें भारीपन है, अशांति है, विवेक और अंतर्दृष्टि की कमी है, इसलिए वह स्वयं को शरीर मान लेता है, आत्मा नहीं। सिर्फ यही करना है, मन को शुद्ध करना है ताकि वह अपनी स्वतः की पहचान आत्मा से कर सके। जब मन आत्मा में विलीन हो जाता है तब शरीर कोई समस्या नहीं बनता, वह केवल एक उपकरण रह जाता है, ज्ञान और क्रिया का माध्यम, भीतर की रचनात्मक अग्नि की अभिव्यक्ति। अंततः शरीर का मूल्य इस बात में है कि वह आपको ब्रह्मांडीय शरीर को पहचानने का साधन बनता है, जो संपूर्ण सृष्टि है। जब आप अपने को अभिव्यक्त रूप में पहचानने लगते हैं तब आप निरंतर यह खोजते हैं कि आप हमेशा अपनी कल्पना से अधिक हैं। प्रश्नकर्ता, तो क्या आत्म खोज का कोई अंत नहीं है? महाराज, जैसे उसका कोई आरंभ नहीं था, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो मैंने अपने गुरु की कृपा से जाना है वह यह है, मैं वह नहीं हूं जिसे इशारा किया जा सके। मैं न ये हूं न वह, ये पूर्ण रूप से सत्य है। प्रश्नकर्ता, तो फिर ये जो अनवरत खोज और लगातार अपने आप को नए नए आयामों में पार करते जाना है, वह कहां आता है? महाराज, ये सब अभिव्यक्ति के क्षेत्र से संबंधित है। यह स्वयं ब्रह्मांड की संरचना में है कि ऊंचे को पाने के लिए नीचे से मुक्त होना पड़ता है। प्रश्नकर्ता, क्या ऊंचा और नीचा कहना सही है? महाराज, जागरूकता के संदर्भ में देखिए, जितनी व्यापक और गहरी चेतना होती है वह उतनी ऊंची होती है।
सभी जीवित प्राणी जीने, बढ़ने और चेतना को बचाने, फैलाने के लिए काम करते हैं। यही इस सृष्टि का एकमात्र अर्थ और उद्देश्य है। यही योग का सार है। चेतना को ऊपर उठाना, नए आयामों की खोज, उनके गुणों, शक्तियों और संभावनाओं सहित। इस दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड ही योग का एक विद्यालय बन जाता है। योग क्षेत्र। प्रश्नकर्ता, क्या पूर्णता सभी मनुष्यों का स्वाभाविक भाग्य है? महाराज, सभी जीवों का अंततः यह संभावना निश्चितता बन जाती है जब प्रबोधन एनलाइटमेंट की धारणा मन में उठती है। जब कोई जीव पहली बार यह सुनता और समझता है कि मोक्ष संभव है, तो वह इसे कभी नहीं भूलता, क्योंकि यह भीतर से आया पहला सच्चा संदेश होता है। यह धीरे धीरे जड़ पकड़ता है, बढ़ता है और अंततः गुरु के रूप में साकार होता है। तो हमारा मुख्य कार्य मन का उद्धार करना है महाराज। और क्या? मन ही भटकता है और मन ही घर लौटता है। यहां तक कि भटका कहना भी ठीक नहीं। मन को हर स्थिति में स्वयं को जानना चाहिए। कुछ भी गलती नहीं है जब तक वह दोहराई न जाए।